बालिका सैनिक स्कूल परीक्षा 2026 बड़ा अपडेट और बड़ी खुशखबरी। जी हाँ बच्चों, खुशखबरी क्या है? आवेदन की लास्ट डेट को लेकर के बड़ी खुशखबरी है। गवर्नमेंट भाई अब चाहती है कि राजस्थान की हर बच्ची इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर दे। पहले तारीख थी 12 से लेके 20 जनवरी, फिर 20 जनवरी से एक्सटेंड करके कर दी 24 जनवरी, और अब आपको जान के खुशी होगी, नई डेट आ गई है 28 जनवरी, 28 ऑफ जैन तक एप्लीकेशन फॉर्म को भरा जा सकता है। मॉर्निंग में हमने वीडियो बनाया था, आज लास्ट डेट है, और इस वीडियो का एक बैक एंड वीडियो या बोले तो उस वीडियो का भी एडवांस वीडियो आ गया है कि अब इसकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है। और अब नई डेट जो है 28 जनवरी याद रखनी है। अब ये डेट आपको कहां पे दिखेगी? आपको उस अपडेट के लिए गूगल पे जाना है और यहां पे लिखना है साला दर्पण। क्या लिखना है? साला दर्पण लिखना है, और जैसे ये लिख देंगे और इस पे क्लिक करेंगे, पहला लिंक आएगा। इस लिंक पे क्लिक करते ही साला दर्पण की होम पेज वाली वेबसाइट खुल के सामने आ जाएगी। अभी जो होम पेज की वेबसाइट है, इसके ऊपर यहाँ पे कहीं भी कोई लिंक नहीं दिखेगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करना है मोबाइल फोन में या पीसी में, और यहाँ पे ये जो चीजें दिख रही है अलग अलग लिंक्स हैं, ये अलग-अलग लिंक हैं। इस पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बालिका सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा पे क्लिक करेंगे, और जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये वाला पेज खुल जाएगा। ये कौन सा पेज है? ये विद्यालय प्रवेश लिखा रहेगा, और इसमें बालिका सैनिक स्कूल परीक्षा हेतु आवेदन, इसके नीचे चलेंगे तो यहाँ पे एक रिसेंट अपडेट का विंडो है, और इस विंडो में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे रिसेंट अपडेट क्या आ रहा है कि आवेदन फॉर्म की लास्ट डेट 12 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी तक हो गई है। ये देखिए, फॉर्म फिलिंग डेट 12 जनवरी 2026 से 28 जनवरी 2026, यानी अब आपके पास 4 दिन और है। अगर आप फॉर्म भर नहीं पाए किसी भी वजह से, नंबर वन वजह हो सकती है कि आपके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची, तो आप सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तुरंत इस वीडियो को बाकी लोगों से शेयर करें ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। नंबर टू, ऐसे लोग जिनके जानकारी मिली लेकिन इतना समय नहीं था कि फॉर्म भर पाएं, तो भैया समय बहुत सारा है। तीसरे वो लोग हो सकते हैं कि जिन्होंने फॉर्म भरने का ट्राई किया लेकिन उनको नहीं पता था फॉर्म कैसे भरा जाए, तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। मैंने बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं, आपकी हर चीज को बहुत आसान, बहुत इजी कर दिया है, जिससे आप खुद बैठिए, घर बैठ के फॉर्म भर सकते हो, किसी की भी जरूरत नहीं है। और यदि आसपास में मित्र हैं तो वहां जाके भरवा भी सकते हो। अगली इंपॉर्टेंट चीज हो सकती थी कि आपने फॉर्म भरने का ट्राई किया लेकिन साला दर्पण के पोर्टल के ऊपर आपके बच्चे का डेटा ही नहीं मिला, तो उसका भी सॉल्यूशन यही चैनल है, क्योंकि हमने इस पे वो वीडियो बना के वो तरीके बताए हैं। सुबह वाला जो वीडियो ना, उसमें पूरा डिटेल बताया मैंने कि भैया आपका यदि डेटा साला दर्पण की वेबसाइट पे नहीं है तो ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है। मैं आपको बता दूं, सुबह वाला वीडियो जाकर के पूरा देख लो, उसमें पूरे स्टेप वापस बताए हैं कि फॉर्म कहाँ से मिलेगा ऑफलाइन का, उसको फॉर्म को कैसे भरना है, उस फॉर्म को कहाँ जमा कराना है, पूरी जानकारी है। फिर भी आपको दिक्कत आती है तो मैंने डैशबोर्ड नंबर दिया था कि इस डैशबोर्ड नंबर पे सिर्फ ये लिख के भेज दो कि हमें ये समस्या आ रही है, तो मैं खुद आपको पर्सनल वॉइस नोट के थ्रू या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू या वापस कॉल बैक के थ्रू आपको इसकी ऑथेंटिफाइड जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा, जिससे आपका ये काम आसान हो सके कि आप फॉर्म भर पाएं, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी है फॉर्म को भरना। अच्छा, फॉर्म भरते हुए कुछ दिक्कतें आ रही है जिनसे मैं लगातार पेरेंट्स से कम्युनिकेशन में हूं, कि फॉर्म भरने के बाद उनके डेटा में थोड़ा मोटा चेंजेस हो रहा है। कई बच्चों के फॉर्म सबमिट हुए, वहां पे पहले सिग्नेचर दिख रहा था, अब सिग्नेचर गायब हो गया, या पहले कोई डेटा दिख रहा था, अब डेटा गायब हो गया। जब वो दोबारा से उसको चेक कर रहे हैं तो वहां पे इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना उनको करना पड़ रहा है। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, बहुत जल्दी इसको लेकर के अपडेट लेके आऊंगा, और आपको बताऊंगा कि यदि इस तरह की कोई भी समस्या आपको हो रही है, आपके डेटा में फेरबदल हो रहा है, तो ये किस एंड से हो रहा है, इसका सोल्यूशन क्या है। और कई बच्चे ऐसे भी हैं, जो बच्चे फॉर्म भरा, उन्होंने एक बच्चे का फॉर्म भरा, और जब अपने दूसरे वाले बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं तो वहां डेटा मिसमैच हो रहा है। यानी मान लीजिए सीता का फॉर्म भरना है, और सीता का फॉर्म भर दिया, जब गीता का फॉर्म भर रहे हैं तो गीता के फॉर्म में वापस से सीता वाला डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ऐसी प्रॉब्लम है जो बैक एंड से है,
वो गवर्नमेंट के सर्वर के एंड से हैं, तो वो इसको रेक्टिफाई कर देंगे। हमने भी उनको अवगत करा दिया है, बता दिया है, तो वो इस कंसर्न पे काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा और सबसे अच्छी बात है कि डेट बढ़ गई। तो यदि इस तरह की किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो डेफ़िनिटली हम आपको प्रॉपर सॉल्यूशन देंगे। बस मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि इतने सारे कॉल्स पे बात कर पाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। बहुत सारे पेरेंट्स को या बच्चों को या टीचर्स जो हमें कॉल करते हैं उनको बुरा लग सकता है कि यार कॉल कर रहे हैं और ये रिसीव नहीं करते हैं। इतने सारे कॉल कर रहे हैं, कुछ कॉल तो लगभग 30 टू 40 टाइम भी आ जाते हैं कई बार, क्योंकि वो बैक एंड में चल रहे होते हैं या हम किसी दूसरे कॉल में बिजी होते हैं या हम व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर रहे होते हैं या किसी सेशन में बिजी होते हैं, तो हमारी टीम प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर पाती। इसीलिए मैं सारे अभिभावकों से, सारे टीचर गणों से और सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग हमें व्हाट्सएप पे अपनी कंसर्न को ड्रॉप करें। हम व्हाट्सएप पे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रिप्लाई कर सकते हैं रेदर देन कॉल, क्योंकि कॉल उठाते हैं, फिर बीच में दूसरा कॉल आ जाता है, फिर वो होल्ड पे रह जाता है, फिर तीसरा कॉल आ जाता है, तो ये चीज़ें थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेट हो जाती है। हम चाहते हैं सबकी सहायता, हेल्प करें, हर एक के लिए फॉर्म अप्लाई जो प्रोसेस उसको ईज़ी बनाएँ, जो प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं, उनके लिए एकदम रिलैक्सेशन मोड में रहें। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश के लिए आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का सपोर्ट बहुत रिक्वायर्ड है और नो डाउट आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छे से मिल भी रहा है। अब बारी आती है सर फॉर्म तो भर दिया है या फॉर्म तो अब भर देंगे, तैयारी कैसे करें? तैयारी के लिए आपको पूरे राजस्थान में, पूरे यूट्यूब पे, पूरे गूगल पे एक चीज़ मिलेगी, द गुरुकुल इंस्टीट्यूट। क्योंकि हमने इस लेवल पे काम किया है। चाहे बात हो लाइव क्लास की, तो हमारी लाइव क्लास के जितने बैचेज़ चल रहे हैं ना, बहुत बढ़िया से चल रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि लाइव क्लास में गाँव के, ढाणी के, शहर के बच्चे को पढ़ाया कैसे जाता है। हम वीडियो ऑन रख कर के, टीचर इधर वीडियो ऑन करके बैठा है, बच्चा उधर वीडियो ऑन करके बैठा है, वीडियो ऑन करके बैठ करके हम क्लास ले रहे होते हैं। यानी बच्चे के सामने हर वो चीज़ रहती है जिससे बच्चा पढ़ाई कर सके। यानी हर कंसर्न पे, हर पॉइंट पे, हर चीज़ पे काम कर रहे हैं प्रॉपर ढंग से। तो अगर आपको लाइव क्लास की रिक्वायरमेंट है, आपके मन में थोड़ा डर है कि यार मेरे बच्चे ने तो कभी देखा ही नहीं है, मेरा बच्चा कैसे लेगा? हम तो गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, हम तो ढाणी से बिलॉन्ग करते हैं। आपको बता दूँ ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। क्योंकि जब इस स्कूल में जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा, जिन लकी बच्चों का सिलेक्शन होगा, मैं लकी वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल फ्री एजुकेशन है, बिल्कुल फ्री शिक्षा है, निःशुल्क शिक्षा है, जहाँ पे क्लास छठी से लेके क्लास 12वीं तक 7 साल आपको अपनी जेब से ₹1 नहीं देना और आपका बच्चा इतने अच्छे स्कूल में, इतने अच्छे सैनिक स्कूल में जिसके ऊपर सैनिक जो मिलिट्री हैं, वो आपको सुपरविज़न करेगी, आपको बताएगी, आपके बच्चे को तैयार करेगी, निखारेगी और वहाँ पे हॉस्टल, स्कूलिंग सब कुछ चीज़ें हाई स्टैंडर्ड की। अगर आप गाँव से हो, ढाणी से हो तो आपकी प्राथमिकता बनती है कि अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिलवाएँ। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ द गुरुकुल इंस्टीट्यूट को ही सर्च करें क्योंकि हमारी भी एक लिमिट है, हम भी लिमिटेड बच्चों को पढ़ा पाएँगे। लेकिन आप जहाँ से मिले, कम से कम थोड़े कदम बाहर निकालें, थोड़ा सोचने का दायरा बढ़ाएँ और ये मौका जो है ना उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करें कि हाँ, मेरे बच्चे का इस बार जो है ये मौका हमें मिला इसको भुना लेंगे, हम इस पे काम कर लेंगे और इस अवसर को प्राप्त कर लेंगे। उसके लिए देखो थोड़ा-सा पैसा भी खर्च करना पड़ेगा और थोड़ा-सा पॉजिटिव माइंडसेट भी रखना पड़ेगा, जो अब तक नहीं करते हैं वो करना पड़ेगा। देखिए ऑफलाइन क्लासेस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बीच में बच्चों के जो हैं बोर्ड के एग्ज़ाम भी यदि बोर्ड के एग्जाम नहीं होते तो मैं आपको कम से कम 200-300 लोगों का ऑफलाइन कैंपस सेम डे अवेलेबल करा देता। लेकिन बोर्ड के एग्जाम आने की वजह से आना-जाना करना इसमें बहुत लंबा प्रोसेस लग रहा है। इसके लिए ऑनलाइन सबसे दी बेस्ट है। हमने लाइव क्लास अरेंज कर दी आपके लिए, जहाँ पे आपको थोड़ा-सा पैसा खर्च करके लाइव क्लास में बच्चों को एनरोल कर देंगे और हमारे जितने भी रनिंग बैचेज़ हैं, उन सब में जो भी टाइम आपको सूट करेगा तुरंत अवेलेबल कराएँगे। सेम डे क्लास चालू हो जाएगी, सारी क्लासों की रिकॉर्डिंग मिलेगी, कंप्लीट सिलेबस होगा, रिवीजन होगा, टेस्ट सीरीज होगा। आपको ये कदम जल्दी से लेना है, 1 सेकंड भी कुछ नहीं लेट नहीं करना। नंबर 2 रिकॉर्ड बैच, जहाँ पे हम वीडियोज़ को रिकॉर्ड करके असेंबल करके रख रहे हैं, उनको ले लो जब चाहे मर्ज़ी देखो, जितनी बार देखो वो भी बहुत सस्ता है और उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अपने बच्चे को घर बैठ के आप पढ़ा दो, कोई बात नहीं आप लाइव क्लास नहीं लेना चाहते। तीसरी है हमारी टेस्ट सीरीज जिसमें आपको टेस्ट सीरीज हमारे संडे के बाद से उसमें अपडेट हो जाएगी और वो टेस्ट सीरीज से आप अपने बच्चे को जज कर पाएंगे आपका बच्चा किस लेवल का है कैसे कैसे चल रहा है उस पर और कितनी काम करने की रिक्वायरमेंट है। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पूरे राजस्थान में हम प्रॉपर सर्कुलेट कर रहे हैं दैट इज स्टडी मटेरियल। तो स्टडी मटेरियल चाहिए
तो भी हम आपको आपके घर बैठे आपके डोर स्टेप तक पहुँच करके स्टडी मटेरियल अवेलेबल करा रहे हैं। तो यानी आपकी चीज़ों को बहुत आसान कर रहे हैं। आपको बस माइंडसेट बनाना है और आपको ये मानना है कि यस, मेरा बच्चा कर सकता है और उसके लिए आपको रिसोर्स अवेलेबल कराने हैं। चाहे द गुरुकुल इंस्टीट्यूट हो सकता है या कोई भी रेसिपी इंस्टीट्यूट या टीचर हो सकता है। हमसे जितनी हेल्प हो पाएगी, वी आर ट्राई आवर लेवल बेस्ट। हमारा ड्रीम है कि मैक्सिमम बच्चे हम लोग तैयार करें, हम लोग एफर्ट्स लगाएँ। इसलिए ज़रूरी है कि जितना एफर्ट्स हम लगा रहे हैं, जितना विश्वास हम कर रहे हैं, उतना विश्वास आप भी करें और आप लोग भी एफर्ट लगाएँ। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आएगी। मिलेंगे हम अगले बेहतरीन वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिए और किसी भी जानकारी के लिए डैशबोर्ड नंबर को सेव करके रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।